हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन के कार्यपत्रक 33। विज्ञान का पाठ है अपना 10वां, उसका कार्यपत्रक 33। ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा है, टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आप जानते हैं ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि जो जल में डूबी हुई पेंसिल होती है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, कारण बताना है। पानी में डूबी हुई पेंसिल अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती हैं, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। अगला देखिए, लेंस की आवर्धनता के लिए सूत्र लिखिए। तो लेंस की आवर्धनता होती है, आवर्धनता को m से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर, वस्तु की लंबाई नीचे लिखते हैं। ये इसका सूत्र हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए, जिसमें हमको अपवर्तन समझाना है। देखिए, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा? अगर विरल से, विरल यानी हवा से, यहाँ से हवा से किस में जा रही है? अपने सघन माध्यम में। तो ये अभिलंब जो होता है ना, ये वाला अभिलंब कहलाता है। ये जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है क्योंकि इसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है ना। ये हमने लिख दिया विरल माध्यम, ये लिख दिया सघन माध्यम। तो इसमें ये θ1 और ये θ2, तो θ1 यहाँ पे मान ज़्यादा होता है θ2 के मुकाबले। ठीक है ना। कारण क्या है? क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अगला क्या पूछा? अगला इसके अंदर क्या बताएंगे हम कि जब प्रकाश किरण है ना आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो देखिए, ये है सतह जो दोनों को अलग कर रही। ऊपर ये सघन माध्यम मान लीजिए जल है या कांच है, ठीक है। ये विरल माध्यम अपना हवा है, ठीक है। अब क्या होगा? प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये यहाँ अभिलंब है। अब अभिलंब जो है, एक सेकेंड, ये अभिलंब है, ठीक है ना। अब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? सघन माध्यम से आ रही है। तो ये यहाँ से सीधे यूं, मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना तो इस टाइप से था इसको, ठीक है ना, लेकिन अभिलंब से ये दूर हट गई और इसकी गति बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये अपवर्तन में दो चित्र आपको बनाने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम कहते हैं क्या? दृष्टिपटल यानी रेटिना। ठीक है ना, दृष्टिपटल। ऑप्शन ब करेक्ट करेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सीधी सी बात है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों का प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न अपवर्तनांक से गुजरता है और प्रकाश की चाल बदलती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का किरण आरेख बनाइए। तो सबसे पहले आपने अवतल लेंस बना दिया, ये अवतल लेंस है। अब ये अपना मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है जो, क्योंकि ये प्रकाश किरण आने के बाद सीधे यूं निकल जाती है, समांतर निकल जाती है, लेकिन ये हमको मिलती हुई नजर आती हैं फोकस पर, ठीक है, वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो ये आप किरण आरेख बना देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।